फ्रेंड्स, मेरे चैनल या जीके लर्निंग पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या आप बैंक और एसएससी की परीक्षा दोनों एक साथ तैयारी कर सकते हैं। कई परीक्षार्थियों के प्रश्न आ रहे थे क्या दोनों परीक्षाओं की तैयारी एक साथ किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, जो आपका डाउट है क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि बैंक का कैलेंडर हर साल जारी होता है और एसएससी भी अपना कैलेंडर हर साल जारी करता है। दोनों की एग्जाम में प्री और मेंस होता है। अब बात करते हैं इसका सिलेबस और पैटर्न। ठीक है ना। अब देखते हैं बैंक के एग्ज़ाम में रीजनिंग का पोर्शन। तो बैंक में रीजनिंग इजी टू मॉडरेट या टफ भी आता है, उतना इजी नहीं आता है बैंक एग्ज़ाम में रीजनिंग। जबकि वहीं आप देखेंगे एसएससी में रीजनिंग इजी टू मॉडरेट लेवल आता है ना। आप सोचें कि एसएससी का रीजनिंग पढ़कर हम बैंक का रीजनिंग सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो बैंक एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो रीजनिंग और आपका एडवांस लेवल तक आना चाहिए, तभी आप रीजनिंग में अच्छी स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है ना। ये हो गया रीजनिंग के बारे में। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश दोनों एग्ज़ाम में आता है। ठीक है ना। अब बैंक एग्ज़ाम में देखेंगे इंग्लिश पैसेज काफ़ी बड़े देते हैं, पैसेज बड़ा आता है और PQRS का पोर्शन, ये भी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, लेंथी आता है। जबकि एसएससी में देखेंगे पैसेज छोटा आता है ना। और जो PQRS होते हैं ये भी छोटे होते हैं। इसके अलावा वन और सब्स्टिट्यूट, ईडियम, फ्रेज, एंटोनिम्स, एनानिम्स, ये सारे एसएससी के एग्ज़ाम में आते हैं। और क्लोज टेस्ट भी छोटा आता है। वहीं बैंक के एग्ज़ाम में आपका जो क्लोज टेस्ट काफ़ी बड़े देते हैं। तो इंग्लिश पैटर्न में ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना। अब मैथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। एसएससी के मैथ में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पोर्शन से आता है ना, दोनों से आता है। जबकि बैंक के एग्ज़ाम में अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, एडवांस से बहुत कम आता है, या थोड़ा बहुत आता है तो सिर्फ मेंसुरेशन से आता है ना। इससे एडवांस मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। और इसमें बैंक में आपके कैलकुलेशन बेस सवाल आते हैं, कैलकुलेशन बेस, और आपका जैसे परसेंटेज हो गया, DI से, डिस्काउंट से, CISI, इन सब चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। तो अगर दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो ये डिफरेंस है मैथ में। इसमें एडवांस पढ़ना पड़ेगा आपको, एसएससी में एडवांस पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए बैंक एग्जाम में। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं जीके, जीएस या करंट अफेयर्स। तो देखिए एसएससी के एग्ज़ाम में आपका इसमें जीएस आता है और ये बहुत टफ लेवल का होता है, उतना इजी नहीं होता है ना। ये बहुत टफ होता है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तभी सॉल्व कर पाएंगे इसको। अब बात कर लेते हैं इसमें बैंक एग्ज़ाम में जीएस नहीं आता, आपका जीए आता है, जनरल अवेयरनेस। इसमें करंट की सारी चीज़ें होती हैं और इकोनॉमिक्स की चीज़ें होती हैं। इसमें बैंक से रिलेटेड इकोनॉमिक्स से चीज़ें आती हैं इसमें आपके बैंक के एग्ज़ाम में। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है ना। तो अब तक आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। मैंने सारा पॉइंट आपके सामने रख दिया। आप डिसीजन करिए, है ना, कि क्या दोनों एक साथ तैयारी कर सकते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो कुछ चीज़ों को होल्ड रखना पड़ेगा, कुछ इसमें नया सीखना पड़ेगा, कुछ अगर बैंक में एडवांस करना पड़ेगा तो कुछ आपको एसएससी में एडवांस करना पड़ेगा, है ना। कर तो सकते हैं नो डाउट, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अलग अलग है। ठीक है ना दोस्तों। तो इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो गया। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।